खरखोदा को गोहाना के साथ जोड़ने का विरोध, कई संगठन हुए एकजुट। मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। खरखोदा दहिया खाप सावित्री बाई फूले सेवा समिति, किसान संगठन, भाजपा मंडल, खरखोदा ब्लॉक सरपंच एसोसिएशन, खरखोदा बार एसोसिएशन, खरखोदा के नव निर्वाचित पार्षदों सहित कई धार्मिक और सामाजिक संगठनों ने एकजुट होकर खरखोदा एसडीएम डॉक्टर निर्मल नागर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि भाजपा पार्टी ने गोहाना जिला अध्यक्ष बनाया है और खरखोदा विधानसभा को उनके अधीन रखा है, जिससे आशंका है कि आने वाले समय में जब गोहाना जिला बनेगा तो खरखोदा को उसमें शामिल किया जाएगा। इसके खिलाफ क्षेत्रवासियों ने रोष प्रकट करते हुए मांग की है कि खरखोदा को किसी भी हाल में गोहाना में शामिल नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि खरखोदा क्षेत्र की सोनीपत की दूरी मात्र 16 किलोमीटर है, जबकि खरखोदा की गोहाना से दूरी 40 किलोमीटर की है। इसलिए खरखोदा को सोनीपत में ही रखा जाए। किसान नेता विकेश ने ऐलान किया है कि 22 मार्च को खरखोदा ब्लॉक के सामने भगवान परशुराम पार्क में सभी गांवों के ग्रामीणों को बुलाया जाएगा, जहां पर गांव वाइस सदस्य बनकर एक कमेटी बनाई जाएगी, जिसके बाद आगे कमेटी कार्य करेगी। इस प्रदर्शन में डॉक्टर अनिल दहिया, जयकुमार राणा, जितेंद्र राणा, सरपंच एसोसिएशन प्रधान डॉक्टर आशीष दहिया, भाजपा मंडल अध्यक्ष नरेश पाराशर, दहिया खाप प्रधान जयपाल दहिया, जय सिंह, पार्षद मुकेश सैनी, रविंदर, सीताराम, हरिओम, पूर्व पार्षद सुषमा सहित कई पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। एसडीएम डॉक्टर निर्मल नागर ने कहा कि क्षेत्रवासियों ने जो ज्ञापन सौंपा है वो आगामी कार्रवाई के लिए सीएम कार्यालय में भिजवा दिया जाएगा। खरखोदा को गोहाना में जाने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है। पवन खरखोदा विधायक पवन खरखोदा का कहना है कि गोहाना जिला बनता भी है तो खरखोदा उसमें शामिल नहीं होगा। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। राजनीतिक पार्टी के तौर पर गोहाना भाजपा संगठन के तौर पर खरखोदा को अटैच किया है ताकि संगठन मजबूत से कार्य करे। वे खुद भी यही चाहते हैं कि खरखोदा सोनीपत से अटैच रहे। फिलहाल नए परिसीमन से पहले कोई कार्रवाई नहीं होगी। जनगणना के बाद प्रस्ताव तैयार होना है। आज जो हमें यहाँ इकट्ठे हुए हैं, यहाँ सभी आस पास के खरखोदा हल्के के, जिसमें हमारे तपे बारे के अतर सिंह जी भी, थाने से अपना जय सिंह जी भी, अपने नेताजी भी रोने से, मतलब सभी गांवों के यहाँ हैं। अपने खोकर साहब भी हैं, राणा साहब भी हैं, मतलब हर गांव से यहाँ मौजूद आदमी जो यहाँ खरखोदे की करीब है वो यहाँ खड़ी है। हम इसलिए आप यहाँ इकट्ठे हुए हैं, एसडीएम साहब को ज्ञापन भी दिया है कि भाई जो खरखोदा हल्का है उसको गोहाना नया जिला बनाने जा रहे हैं, उस जिले में इसको सम्मिलित कर रहे हैं, जो हमारे से यहाँ से कम भी 40 किलोमीटर दूर पड़ता है। सोनीपत हमारे से 25 किलोमीटर दूर पड़ता है। इसलिए हमारा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि भाई ये जो खरखोदा हल्का है इसको सोनीपत में रखा जाए। ये कोई सरकार जो है ना देश का बंटवारा नहीं करने जा रही, ये एक जिला बनाने जा रही है। जिला वो होना चाहिए जो जनता की सुविधा के बारे में जनता से जनगणना करके उस हिसाब से जिले में कन्वर्ट करना चाहिए, तब मिलाना चाहिए। ये तो एक थोपी ओढ़ी चीज होगी जबरदस्ती, भाई तेरे को इसी जगह लगा देंगे जिले में जहाँ आपको जाने के लिए कम से कम भी, अगर हम गोहाना गाड़ी करके जाएंगे तो 5000 में गाड़ी जाएगी, अगर हम सोनीपत गाड़ी करके जाएंगे हमने को तकलीफ हो जा और तब 1500 रुपये में गाड़ी जाएगी। ये गरीब आदमी है, इनको क्यों जिले में तो भाई गरीब से गरीब ने भी वास्ता पड़ता है, इसमें 36 बरादरी ने जरूरत पड़ती है समाज के। तो इसलिए जो है ना हमारा सरकार से अनुरोध है इन सभी आदमियों का, भाई हाथ उठा कर बता दो आप सभी आदमी, भाई हमारा ये समर्थन है कि भाई खरखोदे को डिस्ट्रिक्ट सोनीपत में रखा जाए। सभी गाँव के और खरखोदा शहर के यानी टोटल खरखोदा विधानसभा की पूरी यहाँ पे हाजिरी है और एसडीएम साहब को ज्ञापन देने आए हैं। और विषय ये है कि अभी आप सबको पता है कि गोहाना को नया जिला बनाने की सरकार प्लानिंग कर रही है और संगठन के तौर पे ऑलरेडी खरखोदा को गोहाना जिले के अंदर दे दिया गया। अभी जो संगठन के चुनाव हुए हैं उसमें गोहाना, बड़ौदा और खरखोदा का एक जिलाध्यक्ष अलग से बनाया है, तो संगठन की दृष्टि से खरखोदा को गोहाना में शामिल कर लिया गया है। और प्रशासनिक तौर पे ऊपर भी पूरी आशंका है कि खरखोदा जिले को, खरखोदा विधानसभा को गोहाना जिले के अंदर शामिल किया जाएगा। और अगर ऐसा होता तो खरखोदा विधानसभा के समस्त गांव के लिए बड़ी एक परेशानी का सबब हो जाएगा, क्योंकि आप देखें हर एक गांव से दूरी करीब डबल पड़ेगी। जैसे सोटी कुंडल साइड में आप जाओगे तो वहाँ 28-30 किलोमीटर जिला मुख्यालय पड़ता है,
जबकि उनका अगर जिला अगर हम गोहाना बना दिया जाएगा तो उनको करीब 50-52 या 54 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। तो गरीब आदमियों को आने जाने के लिए परेशानी होगी, दोगुना उनको समय लगेगा और दोगुना उनके बेचारों का खर्चा होगा। प्लस में विकास में बाधा पड़ती है। जब कोई नया जिला बनता है तो उसके अंदर तो प्रशासनिक कार्रवाई बड़ी धीमी चलती है, तो उस कारण से खरखोदा विकास में पिछड़ जाएगा। मारुति का ऑलरेडी यहाँ पर उद्योग लगा हुआ है, तो इस कारण का भी उम्मीद है कि खरखोदा तेजी से विकास करे। लेकिन अगर यहाँ पे खरखोदा को जिला बदल दिया जाएगा, सोनीपत से गोहाना कर दिया जाएगा, तो विकास के अंदर भी अनेकों बाधाएं उत्पन्न होंगी। तो इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी को एसडीएम जी के माध्यम से एक ज्ञापन देने के लिए आए कि खरखोदा को आप गोहाना में शामिल ला करके सोनीपत जिले के अंदर ही रखा जाए। विभिन्न संगठनों के और जो नवनिर्वाचित खरखोदा शहर के पार्षद हैं, उनकी भी संख्या यहाँ पर भरपूर है। गांव के जो खरखोदा क्षेत्र के विभिन्न गांव के सरपंच साहिब, जो सरपंच गांव ने चुने हुए हैं, चुने हुए प्रतिनिधि भी यहाँ पर है। शहर के खरखोदा क्षेत्र के मोजिज लोग जो कि समाज सेवी भी हैं और इस क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा रखते हैं, वो सभी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। पूरा समाज 36 बिरादरी मिलकर खरखोदा हल्के की ये आज माननीय एसडीएम साहब को मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन देंगे कि गोहाना खरखोदा को गोहाना में शामिल ना किया जाए, ये हमारी प्रार्थना है। और इसके लिए जो भी आंदोलन होगा, अगर सरकार के खिलाफ या पक्ष में जो भी आंदोलन करना पड़े, तो खरखोदा क्षेत्र के निवासी दूर नहीं रहेंगे, क्योंकि खरखोदा गोहाना से बहुत ज्यादा दूर पड़ता है और सोनीपत से बहुत ज्यादा नजदीक पड़ता है। महोदय जी, हमने पता चला कि भाई हमारे खरखोदा ब्लॉक को गोहाना जिले में मनाया जा रहा है, तो इसका हम पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। हमारे साथ पहले भी रोहतक में थे, जब सोनीपत में आए, अब सोनीपत में आए गोहाने में जाएंगे, और उसका अगर सही तरीका भी अपना तो हमने वहाँ जाने के लिए कम से कम 35-34 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। यहाँ से हमारा सारा 15 किलोमीटर का सफर तय होता है। तो हम सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे, आज सारे खाप पंचायतें, सारे दैया खाप, सारे विभिन्न संगठन, जाति धर्म सब मिलकर भाई इस चीज का एक मांग रखेंगे कि भैया हमारा जो खरखोदा ब्लॉक नहीं मिला जाए गोहाने में, हमारा सोनीपत में ही रखा जाए। अगर इसको सरकार की मंशा अगर गलत रही तो हमने कितना भी बड़ा स्टेप उठाना पड़ जाए, इसके विरोध के लिए हम उसको उठाने के लिए तैयार रहेंगे, सारी सब कुछ। तो ये बीजेपी के जो प्रधान चुने गए हैं उसके हिसाब से हुआ, लेकिन मैं कंफर्म हूं कि ये हमें गोहाना में दिया जाएगा। गोहाना में हम बिल्कुल नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते कि पहले तो खरखोदा के वार्ड के ही हमें प्रॉब्लम होती है, कभी वार्ड 4 वाले 7 वाले में, 7 वाले 8 वाले में। अब जो बच्चे आगे पढ़ रहे हैं उनके फार्म रिजेक्ट होंगे क्योंकि एड्रेस गलत होंगे, कोई गोहाना लिखेगा, कोई सोनीपत लिखेगा। खुद मेरी लड़की के साथ ऐसा होता है, क्योंकि मेरे आधार कार्ड में वार्ड नंबर 7 है, उसके में 4 है, एड्रेस प्रूफ दिया जाता है, रिजेक्ट हो जाता है। प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। रही बात आगे की, आगे अब मेरा सुझाव है कि आगे हम एक कमेटी बनाएंगे जिसमें 21-31-54 आदमी होंगे। अभी तक गांव-गांव में ये मैसेज नहीं है। अभी जो बुद्धिजीवी लोग हैं सिर्फ वो इकट्ठे हुए हैं, और मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि या तो सरकार हमारी हाथ जोड़ से विनती सुन ले, अगर नहीं सुनेगी तो हर घर से एक आदमी यहाँ पे बैठेगा। और हमें गोहाना नहीं, हमें सोनीपत चाहिए। सोनीपत में हमारा सब कुछ चलता है, सोनीपत हमारे नजदीक है, हमारा व्यापार है, हमारा रास्ता ठीक है। गोहाना पहुंचने के लिए हमें रास्ता भी 3-3, 4-4 रास्तों से घूम के जाना पड़ता है। हमें गोहाना बिल्कुल नहीं चाहिए। गोहाना जिले की जो लड़ाई है और सोनीपत जो अपना खरखोदा क्षेत्र है, ब्लॉक है, इसको गोहाने को में मिलाने की जो साजिश है, ये जो खरखोदा क्षेत्र के जो लोग हैं उनके साथ एक और अन्याय है। और ये लड़ाई कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये क्षेत्र के लोगों की अस्तित्व की लड़ाई है। किसी भी सूरत में जो है खरखोदा क्षेत्र के जो वासी हैं वो गोहाना जिले को किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं करेंगे, ना उसमें मिलना चाहेंगे। और इस लड़ाई को जो है तन मन और धन से लड़ा जाएगा। मेरा गांव फौजपुर बांगर है। उन्होंने वैसे तो सारी संसार में बात रखती है, लेकिन जब आप विकास की बात कर रहे हो, सबके साथ सबका विकास की बात कर रहे हो, तो कभी ऐसा सुना है कि राष्ट्रीय राजधानी की तरफ लोग जाते हैं, ना कि वापसी नीचे की तरफ जाते हैं? तो हम तो दिल्ली के बिल्कुल नजदीक लगता हुआ कस्बा हमारा है, और सोनीपत में हमारी सारी सेटलमेंट हमारी यहीं पे हो सकती है। और जहाँ सरकार मारुति का विकास, खरखोदा के विकास की बात करती है, अगर नए जिले में जाएगा तो कहीं ना कहीं वो विकास भी पीछे पिछड़ जाएगा। तो आप सबके मार्फत से
मीडिया बंधुओं के मार्फत से और जो हमारे विधायक है पवन खरखोदा जी, हम उनसे भी अनुरोध कर रहे हैं कि कल मेरी उनसे बात भी हुई थी कि सरकार के संज्ञान में लाया जाए कि खरखोदा को सोनीपत में ही रखा जाए, इसको गोहाना में ना लेके जाए। खरखोदा हल्का है, ये सोनीपत में ही रहने दे, क्यों गंवाने की बहुत दूरी पड़ती है। और ये अपील सरकार से करता भाई इस सोनीपत में ही रहने दे। धन्यवाद। है खरखोदा क्षेत्र को गंवाना जो जिला बनने जा रहा है उसमें मिलाया जा रहा है, उसके विरोध में सभी लोग हम इकट्ठे हुए हैं और हमारी पत्रकार प्रेस के माध्यम से सरकार से प्रार्थना है गोहाना में ना मिला के हमें सोनीपत में ही रहने दिया जाए, क्योंकि ये अस्मिता का सवाल है। तो ये राजनीतिक नहीं है, एक सामाजिक संगठन है। और शनिवार को हमने समय रखा है डीडी ऑफिस के सामने परशुराम पार्क में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होंगे और अगला निर्णय मिलेंगे। वही जैसे संघर्ष समिति का गठन होगा, कुछ लोग अगवा तो होते ही किसी भी आंदोलन को सफल बनाने के लिए। आज जो आसपास के गांव के आम व्यक्ति इकट्ठे हुए हैं, उन सब ने मिलकर फैसला लिया है जो गोहाना के अंदर हमारे खरखोदा को भेजने की तैयारी कर चुकी है सरकार, तो इसको किसी भी कीमत पर, चाहे किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, किसी भी पार्टी का है, कोई भी इस चीज को सहन नहीं कर रहा है। और इसके लिए आंदोलन करने के लिए सारे के सारे खरखोदावासी तैयार हैं।